वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 का। उसमें यूनिट नंबर 10 जोड़ी गई है जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य वाली जोड़ी गई है। उसके अंतर्गत दो ही बुक अभी तक के लॉन्च की गई है मार्केट में। मैं जल्दी से वीडियो बना रहा हूं। एक तो है क्या नाम है आईएएस निर्माण की बुक और दूसरा पुणेगर की बुक। इसके अलावा और कई सारी बुक आने वाली है ना। तो मेरे पास याली बुक पहले आई तो मैं इससे वीडियो बना रहा हूं और आईएएस निर्माण की बुक से भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, है ना। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन परिवर्तित सिलेबस के अनुसार ये बुक बनाई गई है, तो इसको मैं फटाफट से डिस्कस कर रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, आपको पढ़ने में आसानी जाए। दोस्तों जो बिगनर्स लोग हैं उनको काम आएगी। दोस्तों जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने तो पहले से पढ़ रखी हैं, थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेंगे। तो ये देखो सामने का देख सकते हैं आप, ये सिलेबस लिख रखा है जो सिलेबस यूनिट 10 में मेंशन किया हुआ है आयोग ने, है ना। तो ये हमने तो इसके पहले एक लेक्चर मैंने डाल चुका हूं जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की जनजातीय डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम भौगोलिक विस्तार को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ये बुक को सारी कंप्लीट करा दूंगा। आईएएस निर्माण की बुक को भी कंप्लीट कराऊंगा और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विभाजन यानी भौगोलिक विस्तार डिस्कस करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र में निवासरत, है ना, भौगोलिक क्षेत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जनजातियों का वितरण संपूर्ण भूभाग में पाया जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में संपूर्ण भूभाग में जनजातियां पाई जाती है, किंतु पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में जनजाति बहुतायत रूप से पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? एक तो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी वाले एरिया में जंगल बच गया है, जंगलों में रहती है ज्यादातर, तो पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। डॉक्टर कमल शर्मा और डॉक्टर शिव कुमार तिवारी के सर्वेक्षण के अनुसार भारत पर जनजातियों को भौगोलिक रूप से, भारत पर नहीं मध्य प्रदेश पर जनजातियों को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन से हैं दोस्तों? एक तो है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र और तीसरा है पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है ये ग्वालियर चंबा वाला क्षेत्र, है ना। ये भी क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये। लेकिन यहाँ पे 3 भागों में, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी क्षेत्र की। तो मध्य प्रदेश का मैप देखे होंगे आपने। जो पूर्वी क्षेत्र है वो शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, कटनी, सीधी, उमरिया, जो पूरब वाला क्षेत्र है वहां पर कोल जनजाति निवास करती है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी। कोल जनजाति पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुख जनजाति है? कोल जनजाति। इसके अलावा गोंड जनजाति भी डिंडोरी के आगे जो इधर साइड है वहां पर भी निवास करती है। बैगा जनजाति भी, कांवर जनजाति अधिकांश छत्तीसगढ़ क्षेत्र, कांवर जनजाति अधिकांश छत्तीसगढ़ क्षेत्र। ये कुल प्रतिशत कितना है? यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में 14% है। कुल प्रतिशत कितना है? 14% है। तो कभी क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो कोल जनजाति याद रखना है। कभी जिले का नाम देके भी पूछा जा सकता है, जैसे शहडोल में कौन सी जनजाति पाई जाती है तो कोल जनजाति, सतना में कौन सी जनजाति पाई जाती करके पूछेगा कोल जनजाति, ऐसा याद रखना है। कटनी, सतना, रीवा, है ना, कोल जनजाति। पूर्वी क्षेत्र कुछ भी नाम दे सकता है, पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है कोल जनजाति, इतना याद रखें। 14% है ना। उसके अलावा गोंड भी पाई जाती है, पनिका और बैगर, कांवर भी, लेकिन कोल प्रमुख है। बात करेंगे दक्षिणी क्षेत्र की दोस्तों। तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, पांडुरना जिला हो गया, सिवनी जिला हो गया, हरदा जिला, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, है ना। तो इसके अंतर्गत जनजाति कौन सी? तो बालाघाट तरफ गोंड, बैगा, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। तो गोंड जनजाति, भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में, कोरकू जनजाति खासकर बैतूल तरफ, है ना, बैतूल वाला खंडवा खरगोन वाला जो एरिया है ये कोरकू जनजाति और बालाघाट तरफ ये प्रधान जनजाति। तो क्वेश्चन कभी पूछा गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको लगाना है बालाघाट क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र लगाना है। दक्षिणी क्षेत्र में 23.28% जनजाति पाई जाती है ना, इतने प्रतिशत पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र के कोई भी जिले का नाम देके पूछा जा सकता है, तो वहाँ की प्रमुख जनजाति है गोंड हो गया। भारिया पूछ सकता है, भारिया दक्षिण क्षेत्र की और छिंदवाड़ा पातालकोट में मिलती है ज़्यादातर, है ना। पांडुरना, कोरकू बैतूल तरफ, प्रधान इंपॉर्टेंट है बालाघाट तरफ, है ना, इतना याद रखना है। पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत झाबुआ, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और रतलाम, यहाँ की भील प्रमुख जनजाति है। कभी पूछा मालवा क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मालवा के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। कोरकू जनजाति भी थोड़ी बहुत क्षेत्र में निवास करती है, लेकिन कोरकू याद रखना है दक्षिणी क्षेत्र ज्यादातर होशंगाबाद, बैतूल तरफ वाला, है ना, और भिलाला। तो भील, भिलाला और पटेलिया यहाँ की प्रमुख जनजाति है पश्चिमी क्षेत्र की। भील, भिलाला और पटेलिया, जिसमें से कभी पूछा पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो भील याद रखना है। और यहाँ की कुल जनजाति का प्रतिशत है 36.27%। यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है।
पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में भील पाई जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कभी पठार का नाम देके पूछा सकता है। मालवा के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो भील याद रखना है ना। ये इनका नाम पठार देके पूछा जा सकता है, याद रखना है। कभी पूछा पूर्वी क्षेत्र यानी बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो कोल, है ना। दक्षिणी क्षेत्र सतपुड़ा वाले क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो गोंड, बैगा, है ना। ये याद रखना है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन, ये इतना समझ में आ गया पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख। अन्य क्षेत्र देखते हैं तो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। सहरिया जनजाति जो है चंबल संभाग के अंतर्गत ग्वालियर क्षेत्र और राजस्थान से लगे हुए जो जिले हैं दोस्तों, है ना, उसमें पाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति वहां मिलेगी जो राजस्थान से लगे हुए जिले हैं। तो ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाएगी कौन सी, सहरिया जनजाति। और जो मध्य भारत का पठार, कभी पूछा मध्य भारत का पठार में जो ग्वालियर, चंबल, मुरैना क्षेत्र जो आता है, वहां पे भी सहरिया जनजाति पाई जाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये सब क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है, इतना याद रखना है। जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, बताओ अब वो 5वीं नंबर की है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में सहरा, साउर और खैरवार जनजाति पाई जाती है। और बुंदेलखंड में सबसे कम जनजाति पाई जाती है, इसलिए पहले इसको बुंदेलखंड को जनजाति विहीन क्षेत्र भी कहते थे। लेकिन कुछ कुछ जनजाति पाई जाती है, जैसे कि सहरा हो गया, साउर हो गया, खैरवार जनजाति का निवास स्थान बुंदेलखंड क्षेत्र है। पनिका जनजाति बघेलखंड में पाई जाती है, याद रखना है। पनिका जनजाति का भी पूछा पठार का नाम देके कहाँ पे पाई जाती है, तो बघेलखंड में, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है। पनिका जो है बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्र में पाई जाती है। तो एक और बार फिर से बता देता हूं, पूर्वी क्षेत्र की जनजाति कौन सी है, कोल हो गया, याद रखना है। दक्षिणी क्षेत्र की गोंड, बैगा और भारिया, ये और कोरकू। पश्चिमी क्षेत्र की भील इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा भील, भिलाला, पटेलिया पाई जाती है उधर साइड। और ग्वालियर और चंबल क्षेत्र की सहरिया इंपॉर्टेंट है ना। चंबल क्षेत्र की सहरिया, मध्य भारत के पठार की सहरिया इंपॉर्टेंट है। और पन्निका कहाँ है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, और ये इतना याद रखना है। उसके बाद अपन जनजातियों की उपजाति देख लेते हैं, उप जनजाति देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको फटाफट से जबरदस्त तरीके से देखेंगे अपन। तो देखो दोस्तों, अब उसके बाद उपजाति ये देख लेते हैं फटाक से, जो कॉलम बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोंड जनजाति। देखो जाति जो होती है, जनजाति जो होती है दोस्तों, जनजाति उनकी उपसमूह भी होते हैं, उप जनजाति भी होती है ना, बहुत सारी। ये जिले का नाम दिया हुआ है इधर साइड, कौन से जिले में कौन सी पाई जाएगी करके। तो बात करते हैं अपन गोंड जनजाति की। तो गोंड जनजाति की उप जनजाति है प्रधान, अगरिया, ओझा, नगारची और सोलहास। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अपने को, जैसे क्वेश्चन पूछेगा नगारची इनमें से किस जनजाति की उपजाति है, तो गोंड जनजाति की, है ना। या ऐसा पूछ सकता है इनकी, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी गोंड जनजाति की उप जनजाति नहीं है करके। इसलिए अपने को ये पता होना, 1 2 3 4 5 गोंड जनजाति की और भी है, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है। प्रधान, अगरिया, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, अगरिया किस जनजाति की उपजाति है करके, तो अगरिया। ओझा इंपॉर्टेंट है। नगारची और सोलहास, ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में निवास करती गोंड जनजाति। खास करके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है अपना, बालाहाट, सिवनी, है ना, छिंदवाड़ा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, बालाहाट जिले में से रहने वाला हूँ मैं भी। बालाहाट जिले में बहुत सारे गोंड जनजाति भाई बहन रहते हैं हमारे। और नर्मदा के दोनों किनारे दोस्तों, जो नर्मदा के दोनों किनारे लगे लगे जो जिले हैं, वहाँ पे मिलेंगे आपको ये। और विंध्य वाला क्षेत्र, जो विंध्य वाला क्षेत्र है, विंध्यांचल की जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो जिले बसे हुए हैं, वहाँ पे मिलेंगे आपको। और सतपुड़ा का क्षेत्र, तो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है दोस्तों हमारा बालाहाट तरफ ही तो है, बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यही वाला है। डिंडोरी, यहीं पर सबसे ज्यादा गोंड बैगा जनजाति निवास करती है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछेगा गोंड, तो गोंड जनजाति कहाँ, ये जिले का नाम देके पूछा जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया आपको बोल के, मैं समझा रहा हूँ आपको, अपने को समझना है और अपने तर्क के हिसाब से क्वेश्चन को सही करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आने वाले हैं, बहुत ही इजी आएंगे प्रीलिम्स में, लेकिन अपने को पता होना है ना। भील जनजाति की उपजातियां देखेंगे अपन, तो बरेला हो गया, भिलाला, पटेलिया। तो भील, भिलाला, पटेलिया ये होती है इसकी, है ना, भील की भिलाला, पटेलिया और बरेला भी है दोस्तों। बरेला ये कहाँ पे निवास करते हैं, तो मैंने बता दिया था, भील जनजाति पश्चिम मध्य प्रदेश में ज़्यादातर निवास करती है, जिसमें से धार, झाबुआ, खंडवा और बुरहानपुर। धार, झाबुआ, अलीराजपुर इधर मिलेगी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। और ये जिले का नाम दिया हुआ है, पश्चिमी जिले का नाम देके पूछा जा सकता है, याद रखना है। धार, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर। धार हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर। धार, झाबुआ, अलीराजपुर में तो मिलती है भील, है ना, इतना याद रखना है। बैगा जनजाति मंडला और बालाहाट में निवास करती है ज़्यादातर, है ना। मंडला को बैगा चक्र क्षेत्र भी बोलते हैं, चक्का क्षेत्र, बैगा चक्का क्षेत्र बोलते हैं मंडला को। और बालाहाट में भी निवास करती है बैगा जनजाति बहुत सारी, हमारे इधर जंगलों में, है ना। बालाहाट जिले का ही रहने वाला हूँ मैं। बैहर तरफ हो गया, इधर सोनेवानी, बहुत सारा क्षेत्र है, आओ कभी बालाहाट मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन बैगा की। तो बैगा जनजाति की उपजातियां बिछावर, नरेटिया, नहरा,
राय मैना है, ये गलत छपा है, राय मैना और खट मैना, खट बैना, बैना लिखा है, मैना भी लिखा हुआ है कई बुकों में। तो बैगा जनजाति की उपजाति बिछावर, एक याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। एक है नरोतिया, एक है नरोतिया और एक होता है भरोतिया। यही शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस तरीका अलग है। नर है, तिया लिख दिया है, नरोतिया और भरोतिया, नरोतिया और भरोतिया और नहर, नहार, ये नहार, 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 नहार मैना, नहार मैना एक का नाम क्या है, नहार मैना, नहार मैना, और एक का नाम है खट मैना, खट मैना। तो ये नाम है दोस्तों, नहर मैना और खट मैना। तो यही यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ लिखा हुआ है ना। तो देखो राय मैना, भैना लिखा है जबकि मैना है वो, राय मैना और खट मैना, राय मैना, खट मैना, राय मैना, खट मैना और नहार मैना, नहार मैना और खट मैना। भरोतिया भी है एक, ये नरहेटिया लिखा हुआ है, इसी को नरहेटिया को नरहोतिया भी लिखा रहता है कई बुकों में, नरहोतिया, नरहोतिया है ना। नरहोतिया के बाद एक भरोतिया भी है, भरोतिया, भरोतिया है ना। उसके बाद बिनछावर। इतनी है इंपॉर्टेंट बैगा की। और बैगा कहाँ पाए जाते हैं, तो मंडला और बालाघाट, मैंने बता दिया, मंडला और बालाघाट बैगा, इतना याद रखना है। बात करेंगे कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश तरफ पाई जाती है, जैसे कि बैतूल हो गया, होशंगाबाद है ना, इधर ही साइड है ना, खंडवा तरफ। तो बैतूल इंपॉर्टेंट है। इसकी उपजाति देखो, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, यहाँ पे पाई जाती कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति की उपजाति है मवेशी रूया, मवेशी रूया, मवेशी रूया, नहाला, बाबरी और बोदोयान, बोदोयान। ये चार नाम याद रख लेना बिल्कुल आसानी से, मेरे को तो बोलते भी नहीं बन रहे ढंग से, है कि नहीं। मवेशी रूया, नहाला, बाबरी, बोदयान, ये कोरकू की है, इसको याद रखना पड़ेगा। 3-4 बात याद रखिए, मैं तो सिर्फ पढ़ सकता हूँ, याद तो आपको ही रखना पड़ेगा। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट तरफ ज़्यादातर पाई जाती है। ये छिंदवाड़ा के पातालकोट, जबलपुर, बालाघाट इधर साइड मिलेगी भारिया जनजाति। इसकी उपजातियाँ, उप जनजातियाँ हैं भूतिया, मुइनहार और पांडो। भूतिया, मुहिनहार और पांडो, ये तीनों का नाम याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। भूतिया किसकी जनजाति की उपजाति है, ऐसा पूछेगा, भारिया की। हल्ला, हल्ला, हल्बी, बस्तरिया और छत्तीसगढ़िया। ये हल्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पीईबी की एग्जाम में आया था, है ना, पीईबी की एग्जाम में। तो बालाघाट में पाई जाती है हल्बी जनजाति, याद रखना है। इसको हल्ला जनजाति बोलते हैं, हल्ला, हल्बी, बस्तरिया और छत्तीसगढ़िया और बालाघाट। कोल जनजाति, कोल जनजाति अभी हमने बात किए थे। कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली तरफ और छिंदवाड़ा तरफ पाई जाती। कोल जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में यह है सरोहिया और राथेल, सरोहिया और राथेल, ये कोल जनजाति की उपजाति है। दोनों के नाम याद रखो, याद रखो, याद रखो, है ना। मारिया, अभुज मारिया, दाड़ी भी मारिया, भारिया और मेटा कोयटूर, मेटा कोयटूर। इसको पढ़ लेना आप, पढ़ते तो आता है आप लोगों को बहुत अच्छे से, मेरे से भी अच्छे तरीके से, है ना। तो मारिया, है ना, ये इसको पढ़ो, ये इसकी मारिया की है। पन्ना, शहडोल, छिंदवाड़ा, पन्ना, शहडोल, छिंदवाड़ा इधर साइड पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से इस बार आने की संभावना है, बिल्कुल देख लेना आप। सहरिया जनजाति की उपजाति तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य भारत के पठार में, राजस्थान से लगे हुए जो जिले हैं, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम या उत्तरी मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से लगे हुए जिले हैं, वहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है, खासकर भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ, श्योपुर तरफ, याद रखना है। गुना, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़ इधर साइड भी, विदिशा, राजगढ़ तरफ भी है ना। तो सहरिया जनजाति मध्य भारत का पठार, इतना याद रखें। और ये अब उपजातियाँ इनकी याद रख लें। अब यहाँ मैप के थ्रू बताया गया, तो इसको मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, अब देखो यहाँ पे मैप वाइज बताया गया, तो मैं इसको आपको फटाफट से समझा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखो, ये इधर साइड प्रमुख जनजाति का यहाँ पे बता दिया गया। प्रमुख जनजाति तो मैं एक बार में समझा देता हूँ आपको। सहरिया जनजाति किधर साइड निवास करती है, तो आपको मैंने बताया था राजस्थान है, राजस्थान से लगे हुए जिले में सहरिया जनजाति निवास करेगी। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, है ना, और राजगढ़, है ना, और विदिशा। तो ये क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी, सहरिया जनजाति। कहीं पूछेगा मध्य भारत का पठार है ये, मध्य भारत के पठार में कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। कहीं पूछेगा मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, सहरिया जनजाति निवास करती है। और जिले का नाम लेके भी पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए, सहरिया और माझी, ये दो जनजाति इंपॉर्टेंट है। माझी, सहरिया और माझी जनजाति इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र में, देखो, है ना, सहरिया और माझी, सहरिया, माझी और भील भिलाला इधर भी मिलेगा अपने को। लेकिन ये दो जनजाति इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सहरिया और माझी, ये क्षेत्र में। यहाँ तक काम खत्म।
बात करते हैं इधर, देखो अब क्या है, भील, भिलाला और बरेला। बरेला तो ये पश्चिमी क्षेत्र मैंने बताया था, भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, खासकर ये जो मालवा क्षेत्र है अपना ये वाला, ये यहाँ पे देखो, यहाँ सब जिले में लिखी हुई है, जिले का नाम देके पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे भील, भिलाला, पटेलिया और बरेलिया, ये इतनी जनजाति का नाम। कभी पूछा पश्चिमी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, भील। कभी पूछा मालवा के पठार की प्रमुख जनजाति कौन सी है, भील। कभी जिले का नाम देके इधर का पूछा जा सकता है, जिले का नाम जैसे कि अलीराजपुर का नाम दे दिया, धार का दे दिया, इंदौर का दे दिया, उज्जैन का। तो ये सभी जिलों में यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखना है, देखना है। और ये दक्षिणी क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है, दक्षिणी क्षेत्र। तो ये दक्षिणी क्षेत्र, तो देखो यहाँ पे भी देखो भील, भिलाला भी लिखा हुआ है, कोरकू भी लिखा है, लेकिन तो अब बात करते हैं अपन गोंड जनजाति की। देखो यहाँ पे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो गोंड जनजाति बालाहाट हो गया, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी ये क्षेत्र, और ये पूरब तरफ वाला क्षेत्र उमरिया, ये सब क्षेत्र में गोंड जनजाति मिलेगी। देखो बैतूल, छिंदवाड़ा, ये है गोंड जनजाति वाला दक्षिणी क्षेत्र, गोंड जनजाति वाला। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। तो गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति वाला बालाहाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, है ना, ये क्षेत्र है ना। उसके अलावा ये पूर्वी क्षेत्र भी है, इधर साइड जबलपुर, इधर भी पाई जाती है थोड़ी सी ये क्षेत्र, है ना। सतपुड़ा वाला क्षेत्र और नर्मदा के दोनों किनारे, उस तरफ थोड़ा थोड़ा सतपुड़ा वाला क्षेत्र और नर्मदा के दोनों किनारे। अब आपको जिले का नाम देके पूछा जा सकता है, इसलिए ये जिलों के नाम अगर आए तो यही लगाना आप, ये वाला क्षेत्र कटनी तक के इधर वाला, आया समझ बस। कोल जनजाति तो मैंने बताया सतना तरफ पाई जाती है, देखो यहाँ कोल जनजाति पूर्वी क्षेत्र, कोल जनजाति पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में देखो ये उमरिया हो गया, है ना, ये कटनी हो गया, सतना हो गया, रीवा, ये पूर्वी क्षेत्र में कोल जनजाति प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा भी और जनजाति यहाँ लिखा हुआ है, देखो कोल हो गया, गोंड जनजाति, पनिका और बैगा, ये भी जनजाति इधर मिलेगी पूर्वी क्षेत्र में, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है ना, और छत्तीसगढ़ में भी जनजाति पाई जाती थी पहले, तो ये जनजाति मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पे गोंड और भारिया जनजाति, तो मैंने बता दिया। तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में, है ना। और गोंड और बैगा, तो बैगा जनजाति खासकर ज़्यादातर बालाहाट हो गया, मंडला हो गया और डिंडोरी, ये क्षेत्र बैगा चक्र क्षेत्र बोलते हैं मंडला को, है ना। और ये क्षेत्र, तो ये समझ में आ गया कि इतना सा तो है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ एक एक करके मैं बताऊंगा 10 घंटे तक के, वो कुछ नहीं, आप देख लेना एक बार, देखो एक बार इसको पढ़ लो, मैंने जो बताया वही क्षेत्र है, बस कुछ भी नहीं है। अब यह सागर में गोंड लिख दिया तो इसका कंफ्यूज नहीं होने का है, ऑप्शन ऐसे देगा ही नहीं उस टाइम पे, है कि नहीं। यहाँ पे अभी कुछ घर के होंगे या कुछ लोग रहते होंगे इसलिए देगा ना, इसलिए अपने को इतना याद रखना है, याले क्षेत्र में सहरिया, याले क्षेत्र में भील, भिलाला, पटेलिया, याले क्षेत्र में गोंड, बैगा, और ये छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में भारिया, और इधर साइड कोल, इधर साइड कोल, इधर साइड कोल वाला क्षेत्र है, ऐसा याद रखो, काम खत्म। आगे चलते हैं अपन। अब क्या दिया हुआ है, ये वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, तो इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, तो मैंने बताया था जनजाति कार्य विभाग के अनुसार 2023 के अनुसार 43 जनजातियां पाई जाती है। दोस्तों अगर ऑप्शन देता है 43 तो 43 लगाना बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में भील, मैंने बताया था कि नहीं, भील जनजाति पाई जाती है, इतना याद रखें। और ये उत्तर को भी आप अच्छे से पढ़ लें। अगला फैक्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां है, तो देखो ये इतना परसेंट 21.09% मैंने बताया था ना। ये तो देखो मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़ अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या, ये इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, मैंने बता दिया था, है ना। लेकिन प्रतिशत में मिजोरम है दोस्तों, एक बात याद रखना, जनसंख्या में मध्य प्रदेश है, प्रतिशत में आए पूछेगा तो मिजोरम है, मिजोरम, इसको याद रखना है। इसीलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है, तो ये आएगा दोस्तों धार। जनसंख्या में धार और प्रतिशत में है अलीराजपुर, ये दोनों को याद रखना है। जनसंख्या पूछेगा तो धार लगाना है और प्रतिशत में पूछेगा तो अलीराजपुर लगाना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत मैंने बता दिया अलीराजपुर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है, तो उत्तरी क्षेत्र। और उत्तर नहीं देता ऑप्शन, अगर उत्तर पश्चिम देता तो वो भी सही होता। कभी कभी उत्तर ऑप्शन नहीं दिया, अगर उत्तर पश्चिम देगा तो, कभी उत्तर पश्चिम और उत्तर दोनों देगा तो उत्तर ही लगाना है ना। उत्तर वाला जो क्षेत्र है ग्वालियर, श्योपुर, राजस्थान से लगे हुए जिले, ये सहरिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये भिंड है। याद रखना है जनसंख्या में और प्रतिशत में दोनों में भिंड ही ऐसा जिला है जहां न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है ना।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जिला है बालाघाट। दोस्तों बालाघाट है। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? मैंने बताया था कोल जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है जनजाति की? तो वो है पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ पर 36.27% है और वो भी कौन सी? भील, भिलाला, पटेलिया, बरेला। तो इस तरीके से हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों, है ना। पहला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कराया हूँ। अब बात यह है कि इसमें व्यूज़ आएंगे तो मैं धनाधन से पूरा कंप्लीट करा दूंगा ये बुक को। व्यूज़ आना जरूरी है, इसलिए मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर व्यूज़ आएंगे तो फिर IAS निर्माण की बुक भी मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।